हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बियरिंग वेज। जी हाँ, बियरिंग वेज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये मार्केट में वाकई किस प्रकार से वर्क करता है और मार्केट में ये पैटर्न्स कब बनता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट में देखिए ये पैटर्न्स सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी पैटर्न्स का मैथड अलग अलग होता है। देखिए, कभी भी देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी पैटर्न्स बनता है। देखिए, हमें बियरिश पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, ना कि बुलिश की। अगर इस प्रकार का पैटर्न बनकर ब्रेकआउट देता है तो ये यहाँ पर फ्लैग पैटर्न हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी पैटर्न बन के यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, इनकी ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल्स हो गया, ये हमारा फ्लैग ट्रायंगल हो गया। लेकिन हम इन दोनों के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कंफर्म कर लिया है, हम जिस पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो हूबहू डिसेंडिंग पैटर्न्स की तरह ही दिखता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चीज होती है कि ये यहाँ पर मार्केट में थोड़ा इस प्रकार से, यानी कि जो इसके सिरे हैं वो यहाँ पर आपको पूरे यहाँ पर एक साथ मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये मार्केट ऊपर से ऐसे निचले स्तर पे आएगा और यहीं पे ब्रेकआउट दे देगा। जबकि डिसेंडिंग में क्या हुआ कि मार्केट देखिए यहाँ पर ये पूरी लाइन मिल रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और फ्लैग में तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर बीच में गैप होता है और ये यहाँ पर फ्लैग पैटर्न यानी कि एक सॉक और आप मानिए बॉक्स की तरह यहाँ पर वर्क करता है। और फिर यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर पुट बाय करते हैं, यानी कि डाउन साइड यहाँ पर बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको मैं 60 पे लेकर जाऊंगा और वहां पर प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि वाकई ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये मार्केट में देखिए ऊपरी स्तर से नीचे आया, फिर यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे देखी ये यहाँ पर क्या हुआ, ये पैटर्न्स यहाँ पर प्रीवियस डे का है और यहाँ पर ये जैसे ही ओपन हुआ मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई और फिर मार्केट ने यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया वो कहा दिया, इसके नीचे। जी हाँ, इसके डाउन में ब्रेकआउट दिया। जब ये डाउन में ब्रेकआउट दिया ना, तब हमारी यहाँ पर एंट्री होती है। अभी यहाँ पर एंट्री प्रॉपर तरीके से हुई या फिर नहीं हुई, कहां पर हुई, कब लेनी है, क्या एसएल रहेगा, ये चीजें देखने के लिए हमें ऑप्शन में जाना होगा। हम ऑप्शन का भी चार्ट साथ में देखना पड़ेगा। ऑप्शन का जब चार्ट हम देखेंगे ना, तब वहां पर हमें क्लियरिफाई होगा कि वाकई इस कॉल पे कितना एसएल लगेगा, कितना यहाँ पर इस कॉल को हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या टारगेट रहेगा, तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर टारगेट जो रहेगा वो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का रहेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेवल का टारगेट लेकर चलते हैं। लेकिन जो इसमें यहाँ पर हम एसएल लगाते हैं वो एसएल हम यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई लगाएंगे। अभी हम वहां जाके देखते हैं कि प्रीवियस कैंडल जो हाई है वो ऑप्शन में कितने पॉइंट का एसएल लग रहा है, क्या हमारे यहाँ पर जो एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट तरीके से लग रहा है। अगर हाँ, तो हम उसमें जाके देख सकते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो ये बियरिंग वेज है, तो आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि ये जो बियरिंग वेज है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार से मूवमेंट करता है। यानी कि जब भी ऐसा कभी भी पैटर्न्स बने और ब्रेकआउट दे, तो आप यहाँ पर सेल साइड जा सकते हैं। जी हाँ, आप सेल साइड बेझिझक जा सकते हैं, क्योंकि वहां से मार्केट आपको बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन में आ गए। ऑप्शन में आकर देखते हैं कि वाकई यहाँ पर क्या पैटर्न्स बना है। तो हमारे यहाँ पर पुट साइड का ये पैटर्न है, हम पुट साइड ही बैठेंगे, क्योंकि कॉल साइड भी आपको कंफर्म कर लेता हूँ कि कॉल साइड ऐसा पैटर्न बना है या फिर नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तारीख का चार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर ये 5 तारीख और ये 4 तारीख को मार्केट यहाँ पर पिछला जो भी ओपन हुआ था, देखिए ये कैंडल्स है और 11 बजे की 2 मार्च की है, ठीक है, सियार ये रहा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी एक भी ट्रेड लाइन नहीं आ रही थी, तो हम पीछे जाएंगे और यहाँ पर पीछे से कोई ट्रेड लाइन परफेक्ट तरीके से नहीं आ रही है। अब डाउन साइड तो हम आएंगे नहीं ना, क्योंकि डाउन साइड तो इसमें थोड़ी सेल थोड़ी करना है हमें। तो ये डाउन साइड में ट्रेड लाइन बन रही है, लेकिन अपसाइड के लिए कोई भी परफेक्ट ट्रेड लाइन नहीं बन रही है। तो हमें यहाँ पर अपसाइड के लिए यहाँ पर पी साइड यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है और पी साइड हमारी यहाँ पर पहली कैंडल और तीसरी कैंडल में हमारी एंट्री होती है। तीसरी कैंडल बनी है 9:25 पे। यहाँ पर देखते हैं कब बनी है, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, ये 9:25 पे हमारी एंट्री होती है। जैसे ही इसको रिटेस्ट करता है और हमारा जो एसएल रहता है वो यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर 296 पे एंट्री लेते हैं। ये यहाँ पर मान के चलिए 300 पे हमने एंट्री ली और यहाँ पर हम नॉर्मली यहाँ पर 20 पॉइंट का तो एसएल रख ही सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 15 पॉइंट का एसएल रखा है, 200 इस प्रीवियस कैंडल का लो रखा है कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ तक, यानी कि 200 पीसीएसी। तो हमारा मात्र और मात्र यहाँ पर एसएल है वो 15 रुपए का एसएल है और यहाँ पर हमने 300 रुपए पे कॉल बाय की है, यानी कि हमारा एसएल है 285 का, ठीक है, 285 का एसएल है। और जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टारगेट हमारा क्या है। यहाँ पे हमें कौन सा टारगेट दिख रहा है, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर पहला टारगेट हमारा रहेगा 316 का और उसके बाद हमारा सीधा टारगेट रहेगा 351 का।
यानी कि 50 पॉइंट का हम सीधा सीधा नॉर्मली टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरावट की ना तो इस लेवल तक पक्का आएगा। 110% है कि मार्केट को इस लेवल तक आना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ और मार्केट ने यहाँ से देखी, यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट पकड़ा और मूवमेंट के बाद में मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर हमें 350 का लेवल अचीव हुआ। ठीक है, इसके बाद में मार्केट 370 तक भी गया, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, जो टारगेट हो गया उस टाइम हमें बुक करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बुक नहीं करते हैं तो कभी कभार मार्केट क्या होता है कि एक ही कैंडल में बड़ा रिवर्स दे देता है, तो हमें यहाँ पर लॉसेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें यहाँ पर या तो अपना एसएल मॉडिफाई करते जाना है, क्यों, या तो हमें यहाँ पर अपना एसएल 316 पे मॉडिफाई कर लेना था। ठीक है, अभी 300 पे एंट्री ली, 316, 1600 रुपए ऐसे ही हो गए आपके एक लॉट पे, दो लॉट पे, और यहाँ पर फिर यहाँ पर आपने दो लॉट खरीदे तो यहाँ पर 5000 का आपको नॉर्मली प्रॉफिट हो गया। ये क्या है, ये एक परफेक्ट एंट्री का कमाल है। जब तक परफेक्ट एंट्री नहीं होगी कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। यहाँ पर अगर आपने एक लॉट से भी काम किया होता ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 × 50 करता है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2500 का नॉर्मली प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट आपको जो होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट दोस्तों आपको बहुत ही जबरदस्त वाले होते हैं कि ये ट्रायंगल्स हमेशा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसे ट्रेड लाइन भी नाम दे सकते हैं। ये एक ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है। जैसे ही 3 स्विंग्स ब्रेक किए, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद में एंट्री हुई, एंट्री होते ही हमें यहाँ पर अपना यहाँ पर टारगेट लेके चलना था। देखिए, जब तक मार्केट में एक चीज हमेशा दोस्तों लेकर चलना कि मार्केट में अगर आप पूरा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि एसएल और टारगेट बहुत ही जरूरी है लेना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एसएल में भी कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, देखिए कॉल एक्टिव होने के बाद में एसएल के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो भी आपको लॉस होगा। ठीक है, ये चीज मान के चलिए। और अगर आप यहाँ पर टारगेट के साथ भी छेड़छाड़ी करते हैं तो भी आपको लॉस होगा। अगर आपका टारगेट डन हुआ है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। देखिए ये मार्केट कैसा है, यहाँ पर जितना बैठोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा और जितना बैठोगे उतना ज्यादा लॉस भी मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट में मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि परफेक्ट तरीके से वर्क करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। आप यहाँ पर ये कोर्स बाय कर सकते हैं। ये कोर्स मात्र और मात्र दोस्तों कितना है मैं आपको बता दूं कि ये मात्र और मात्र 1999 रुपए का है। अगर आप हमें डीएम करते हैं, टेलीग्राम पर हाई भेजते हैं और यहाँ पर इस कोर्स के बारे में पूछते हैं तो हम यहाँ पर आपको ये 999 रुपए में प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं तो आप यहाँ पर, ये कोई बड़ा नहीं है, खाली 49 मिनट के अंदर सारी स्ट्रेटजी बता रखी है कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। अगर आपने एक बार इस कोर्स को खरीद दिया ना, फिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ देता हूँ, कहता हूँ कि आप यहाँ से बड़ा प्रॉफिट हमेशा कमा पाओगे। क्योंकि आपके अंदर देखिए कोर्स में एक ऐसी चीज बता रखी है, एक ऐसा लॉजिक बता रखा है जिसके आधार पर आप प्रॉफिट तो कमा पाओगे, लेकिन उसमें साथ ही ये भी बता रखा है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो बिल्ड होना बहुत ही जरूरी है। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट हर कोई कमा लेता है, सबको पता चलता है कि मार्केट यहाँ से एक अप्रैल ही दे सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के आधार पर क्या होता है कि जैसे ही 10 पॉइंट मार्केट में मिलते हैं हम भाग जाते हैं, लेकिन जब स्टॉप लॉस हमारे हिट होते हैं ना तो हम स्टॉप लॉस पूरे के पूरे देते हैं। अगर 50 पॉइंट का एसएल है तो 50 पॉइंट का जब तक एसएल हिट नहीं होता हम उसके अंदर बैठे रहते हैं। और कुछ लोग तो उसको मॉडिफाई भी करके नीचे ले आते हैं कि यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ से वापस अपसाइड जा सकता है। तो ऐसा मत कीजिए। कुछ लोगों की ये तो आदत छूट गई है, वो सिर्फ एक बार ही एसएल लगाते हैं, एसएल लगाने के बाद अगर एसएल गया तो गया, लेकिन फिर कॉल पे कॉल लेते जाते हैं, फिर बाय बार बार बाय 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 बाय। क्यों? क्योंकि उनको हर बार यही लगता है, हर कैंडल में यही लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर डाउन की पोजीशन लिया तो अप जाएगा अप जाएगा अप जाएगा, और अगर डाउन अप की लिया तो डाउन आएगा डाउन आएगा डाउन आएगा, ऐसा लगने लग जाता है। तो उस कारण वो लॉस करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर सारी कुछ साइकोलॉजी बता रखी है। आप यहाँ पर आपको एक सेटअप दे रखा है प्रॉपर की, इस सेटअप को आप फॉलो करिए, आपका डेली का प्रॉफिट बन जाएगा। फिर मार्केट में आप यहाँ पर एक मास्टरी कर सकते हैं। जी हाँ, ये मास्टरी करने का आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। बाकी सब आप पे डिपेंड है। आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने आपको जो बोला है कि ये ऐसा पैटर्न मार्केट में जब भी बनता है तो यहाँ पर दिल खोल के काम कीजिए, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।